माँ सबरी ने क्या किया रामायण में? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हाँ हाँ, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। भैया सच बतावे, भगवान की परीक्षा मत लो, भगवान की प्रतीक्षा कर। सती का संशय बढ़ता गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुगमा। मुनि ने कथा सुनाई, लेकिन कथा तो सुनाई पर सती के मन में एक भी ना चढ़ी। भैया जिसको पहले ही संशय हो जाए पर वो कथा का नहीं बचता, वो आदमी तो पर वृथा का बचता। हाँ, जो पहले से ही घर से चले कि बताओ क्या कथा सुननी है, उसे पर कथा समझ में नहीं आऊ, तो सिर्फ कथा के लिए आता, उसको ही कथा समझ में आती। बोलो सीताराम। लेकिन आजकल वक्ता से ज्यादा तो श्रोते ही चतुर हैं, और चतुर इतने के वक्ता के कान कट जाए। चतुराई की तो पूछो मत। इंग्लैंड का आदमी बहुत चतुर, गुजरात का और। एक बार गुजरात में रहने वाले, अहमदाबाद में रहने वाले हमारा चेला चंगीलाल, बहुत ऊंचा आदमी। चंगीलाल के स्कूल में कंपटीशन हुआ। मास्टर ने कहा भाई पेंटिंग बनाओ, जो सबसे आगे पेंटिंग बनाएगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा। चंगीलाल खाली कागज लेके पहुंच गया। ये पकड़िए आधुनिक पेंटिंग। मास्टर बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली कागज है एकदम वाइट, बाहर आगे पीछे, क्या है इसमें? अरे बोले पेंटिंग देखो गौर से, सफेद कागज के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। काहे की पेंटिंग है? अरे वाह, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? इसमें गाय और घास की पेंटिंग है। तो घास तो हरी होती है पर ये तो सफेद है। बोले घास तो गाय खा गई। अच्छा चलो, घास अगर गाय खा गई तो गाय कहां है? बोले वाह, घास खाने के बाद गाय यहां क्या करेगी, वो घर गई। आदमी भी गुजरात का था। मास्टर ने 100 नंबर देके पास कर दिया कि ऐसी पेंटिंग तो आज तक बनी ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, यू कैन गो, नॉट वेलकम योर। चला गया। हाँ, बोलो सियावल रामचंद्र की। ये तो गुजरात का, यहाँ का नहीं। आप लोग तो अब यहाँ के हो, क्योंकि अभी 7 दिन हमें कथा करने, अगर ज्यादा बुराई करेंगे तो का उतना लपड़ा ना बिद जावे। अबे हमें साकुशल अपने घरे भी जाने भारत, इसलिए जो भी बुरा लगे सो क्षमा नहीं मांगती, हम क्षमा कर देना। आहा हा, तो संशय बढ़ गया। मां सती के मन में कथा के प्रति संशय बढ़ गया। मुनि ने कथा सुनाई, लेकिन सती ने नहीं सुनी। भैया वो नहीं सुनता है जिसके मन में संशय, उसे कथा भाती कहां है? बोलो सीताराम। अब प्रणाम करके जब भोले बाबा गए, उसी वक्त त्रेता युग में राम जी का अवतार हो चुका था और जानकी जी का हरण रावण कर चुका था। रास्ते में शंकर जी कथा सुनकर लौटे और राम जी भी वन में जानकी जी को खोज रहे थे। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। उसी समय राम जी अवतार लिए हुए थे। तो राम जी रोते हुए मन में चले जा रहे, जानकी जी के लिए लीला कर रहे थे राम जी।
शिव जी ने देखा तो दूर ही से प्रणाम किया, आपकी जय हो। जैसी जय सच्चिदानंद जग पावन, हस के ही चलो मनु जिन सावन। भोले बाबा ने प्रणाम तो किया पर बात नहीं की। बोले क्यों? कुसमय जानना कीन चिन्हा। भोले बाबा आज गदगद हैं, जिनकी कथा सुनकर आए उनके दर्शन हो गए। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंखों से भगवान के दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए, लेकिन कुसमय जानना कीन चिन्हारी। समय अच्छा नहीं है इसलिए पहचान नहीं करनी। जय हो प्रभु आपकी। भगवान चल दिए। सती जी का दिमाग का दही हो गया। भोले बाबा हमारे त्रिपुरारी हैं, त्रिभुवनपति। 2 राजकुमार जिनकी पत्नी हिरा गई वो रो रहे, उनको प्रणाम कर रहे। थोड़ा आगे गए तो सती जी ने पूछ लिया, सरकार किसको प्रणाम कर रहे थे? ओ किसको? अरे वो साधारण नहीं है, जिनकी कथा सुनकर आए वही राम जी थे। ये भगवान, आप इन्हें भगवान कहते? उनकी पत्नी रावण कोई हरण करके ले गया, वो रो रहे और तुम उन्हें भगवान कहते? आप, हम नहीं मानते भगवान। भोले बाबा बोले, देवी बात मानो, देखो बुरा मत मानना, पत्नी का धर्म है पति की बात मानना। पति का भी है, दोनों पक्षों का है। ऐसा नहीं एक पक्ष पर कहेंगे तो कल के दिन दूसरा पक्ष हम पे हावी हो जाए। दोनों पक्षों का। पर एक बात बोले, मात पिता गुरु अगर ये आपको आज्ञा देना, उसमें किंतु परंतु मगर मत करना, उसी को सत्य मान लेना चाहिए।